अभी हम सुजमा में मौजूद है और आपको बता दें यहाँ पर एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं अगर आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर एक मकान का जो काम चल रहा था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वहाँ पे अगर सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पर एक वाल लगाई गई थी और गेट लगाया गया था, पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं उसके पीछे भी एक बिल्डिंग अगर आपको दिख रही होगी उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर देखिए कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अब इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे कि आखिर क्या मसला हुआ। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इनके पास स्टे ऑर्डर भी था और इन्होंने जो तहसीलदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्टे ऑर्डर के बावजूद भी ये जो स्ट्रक्चर है इन स्ट्रक्चरों को तोड़ा गया। स्टे लगा हुआ है। अभी हम उसी स्पॉट पर मौजूद है जहाँ पर एक ड्राइव चलाई गई। यहाँ पर जो लोकल्स है जिनका मकान बन रहा था वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? इमरान सर। इमरान, क्या कहना चाहेंगे ये जो ड्राइव देखो, हमने ये 3 मरले ज़मीन 20 लाख में खरीदी हुई है। हमें पता नहीं है कि बोलते हैं स्टे लैंड। अगर स्टे लैंड है तो पूरा हिंदुस्तान ही मुझे लगता है स्टे लैंड है। उन्होंने बोला कि नक्शा पास करा, उन्होंने बोला हमें 10 दिन का टाइम दो, हमने काम बंद कर दिया, हम नक्शा पास करवा लेते हैं। तो कल बोलते काम बंद, उन्होंने काम बंद कर दिया। जब से स्टे ऑर्डर लिया है हमने तब से काम ये बंद कर दिया था। आपके पास स्टे ऑर्डर है? हमारे पास स्टे ऑर्डर डबल बेंच का भी था, हाई कोर्ट का भी था, हमें 4 स्टे थे हमारे पास। इन्होंने किसी भी स्टे को मना नहीं चल रही थी। आपने क्या स्टे ऑर्डर तब हमने स्टे मैडम तहसीलदार मैडम को दिया था, उन्होंने ऐसे करके फेंक दिया कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, अब तुम जाके कोर्ट में जाके बात करो। उन्होंने क्या कहा कि हम कोर्ट को नहीं मानते? उन्होंने बोलता हम कोर्ट को नहीं मानेंगे। हमने बोला कि इनको कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है। उन्होंने बोला हम किसी को नहीं मानते हैं, तुम जाके कोर्ट में बात करो, उनसे बात करो, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये देखो हजारों फोर्स लेके आएंगे गरीबों का 3 मरले में मकान था यहाँ पे तो 2 ये हमारे 3 मरलों का मकान है। 3 मरले? जी बिल्कुल। हमने स्टे भी लिया हुआ था। उन्होंने बोला स्टे, मैंने बोला हमें स्टे है यहाँ पे, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कुछ होगा। उन्होंने माना नहीं, किसी को भी डबल बेंच का ऑर्डर नहीं माना इन्होंने। तो आपको पहले क्या नोटिस वगैरह दिए गए थे? हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया हमें। यहाँ सीधा आए, तोड़ के चले गए। सीधा उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है, उन्होंने किसी बात को नहीं माना है। ये देखो 3 मरले ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। तो एलजी साहब कहते हैं कि यहाँ पर सरकार कहती है कि गरीबों को 5-5 मरले दी जाएगी। देखो वो कहाँ दिए जा रही है, देखो आपके सामने ही है। 3 मरले नहीं छोड़ रहे हैं। हमने 20 लाख में मैंने खरीदी हुई है ज़मीन, अपने पैसों से लिए हुए है। तो ये कहते हैं 5 मरले फ्री देंगे, कहाँ दे रहे हो आप खुद देख लो। इससे हम चाहते हैं कि हमें गोली मार दी जाए, हमें ख़त्म कर दिया जाए तो बेस्ट है। हमने कहाँ से लेने हैं बार बार पैसे, तो कहाँ से लेना है? अब देख लो खुद आपके सामने ही है। तो देख सकते हैं ये लोकल्स मौजूद है। ये पीछे जो मकान दिख रहा है इनका कहना है कि 3 मरले का जो मकान ज़मीन खरीदी है और फिर उधार लेकर जो मकान बना रहे थे और आज यहाँ पर इनके पास स्टे ऑर्डर भी था। इनका कहना है कि तहसीलदार यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको हमने स्टे ऑर्डर दिखाया लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर को नहीं माना। आप ये बताएं, जब ये ड्राइव स्टार्ट हुई कब पता चला आपको कि ये ड्राइव स्टार्ट होने वाली है? हमें तो बस जब आए तो हमें किसी ने फ़ोन किया कि आपके घर तोड़ रहे हैं आके। हमें तो पता भी नहीं था घर तोड़ रहे हैं। जब हम आए तो हमने मैम को ऑर्डर भी दिखाया, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, डबल बेंच का ऑर्डर था। मैम ने हाथ में पकड़ा ही नहीं उसको। मैम ने ऐसे दूर से फेंक दिया कि हमने हाथ में पकड़ेंगे, तुम कोर्ट में जाके बात करो। क्या लगता है जो एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, गरीब इंसान हो, आम इंसान, उसको सहारा एक ही कोर्ट का होता है और कोर्ट ने अगर ये वो ऑर्डर दिया था कि इसको नहीं गिरा सकते तो फिर क्यों? क्या लगता है? वो आपके सामने है, देखो मैम ने कैसे फेंका वो पेज को। उन्होंने तो कोर्ट को माना ही नहीं है। हम बोलते हैं हम किसी कोर्ट को नहीं मानते हैं, तुम कोर्ट में जाके बात करो। उन्होंने तो कोर्ट की तो कोई बात मानी नहीं है। क्या लगता है आप फिर कोर्ट पर विश्वास करेंगे? हम तो करेंगे, हमारे लिए तो कोर्ट ही और क्या है, हमारे पास तो कुछ और चारा भी कोई नहीं है। देखो 3 मरले ज़मीन है, ज़मीन भी कोई ज़्यादा थोड़ी है। एलजी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम 5 मरले फ्री दे रहे हैं। मैंने तो ज़मीन 20 लाख में खरीदी हुई है। मैंने 1-1 रुपये जोड़े किसी से उधार लेके ही बना रहा हूँ। देखो आपके सामने है। अभी लगभग कितना का नुकसान हो चुका है? हमारा 5 तक हो गया है। 5 लाख रुपये का नुकसान हो गया हमारा। अब जिन लोगों से आपने पैसे उधार लिए होंगे वो आपसे उधार भी कहाँ से आप देंगे? उससे चाह रहा है बंदा मर जाए, और कहाँ से देने हैं पैसे? हम तो पैसे दे नहीं सकते हैं। उससे चाह रहा है ये बंदा खुद मर जाए, और क्या करेगा बंदा? और तो कोई चारा भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी कॉलोनी, यहाँ पर पूरा जो एरिया है, क्या ये सब स्टेट लैंड है या सिर्फ? देखो ये 3 मरले के लिए कहते हैं स्टेट लैंड में, तो मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड में है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ जम्मू कश्मीर में जी रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास 200 कनाल हैं, वो तो स्टेट लैंड में लाले बना के बैठे हो, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो आपको बता दें जो यहाँ पर ड्राइव चलाई गई है, जो स्टे ऑर्डर है, वो स्टे ऑर्डर आप देख सकते हैं सफ़ीर अहमद चौधरी, इनके हाथों में स्टे ऑर्डर है, ये देख सकते हैं। जो यहाँ पर आज स्टे ऑर्डर इन्होंने लाया था, जो तहसीलदार मैम को दिया है फ़िलहाल के तौर पर, उन्होंने स्टे ऑर्डर को नहीं माना और यहाँ पर ड्राइव चलाई गई। सफ़ीर जी क्या कहना चाहेंगे? स्टे ऑर्डर आपके हाथों में है और फिर भी ड्राइव चलाई गई। देखिए जी, ये गरीब लोग हैं जिनके 3-3 मरले घर बेचारों का तोड़ दिए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन घर थे, बन रहे थे, तोड़ दिए हैं।
तो बड़े अफसोस की बात है कि मैडम जी कम से कम केस ऑफिसर तो मेरे हिसाब से होंगी, मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि तहसीलदार तो केस ऑफिसर, तो केस का ग्रेड तो कम से कम उनका है। तो एक केस ऑफिसर को ये नहीं पता कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ, और ये डीबी का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है, और वो इसको कह रहे हैं जी हम इसको नहीं मान रहे, आप कोर्ट जाओ। तो इसको नहीं मान रहे तो फिर किसी कौन से कोर्ट में जाए हम? को भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कोर्ट खोल लिया है क्या कि उस कोर्ट के पास जाएंगे हम, वो उसकी सुनवाई होगी, इसकी सुनवाई नहीं होगी? हम थोड़े से लेट आए, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी हमें लेट मिली, अदरवाइज हम मैडम से हमने सबने पूछ लेते कि भाई अगर इसको आप नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं आप? इसके अलावा जो है कौन से कोर्ट की आप कह रहे हो, किस कोर्ट के पास हम जाएं? डबल बेंच के बाद वो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। तो गरीब लोग थे यहाँ पर जिनके घर तोड़े गए हैं, हमें बड़े दुख से, बड़े परेशानी से हम ये कहना पड़ रहा है। एक तरफ से वो एलजी साहब कह रहे हैं जी 5-5 मरले घर दे रहे हैं लोगों को, 5-5 मरले ज़मीनें दे रहे हैं। एक तरफ से वो आश्वासन दे रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो है डेमोलिशन ड्राइव के अंदर 5-5 मरले से ज़्यादा जो लोग उनके करेंगे, आप 5 मरले वालों को नहीं छेड़ेंगे। तो दूसरी तरफ से इस तरीके से आके कभी भी उठते हैं और कभी भी आके यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। उनसे कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने, यहाँ पर कोई नोटिस नहीं इशू किया, कोई कुछ नहीं किया, और सीधा आके तोड़ने शुरू कर दिया। तो ये एक तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेशन की दादागिरी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार कोई है नहीं इस टाइम पर। तो दादा बन के बैठे हुए हमारे एलजी साहब। एलजी साहब का क्या कहना है? बड़े दादा बन के बैठे हुए हैं, किसी का भी घर तोड़वा देते हैं, किसी के भी बच्चों को वो जो है वो घरों से बेकार कर देते हैं, किसी की भी ज़मीन छीन लेते हैं। तो दादागिरी है भाई, दादागिरी का दौर चल रहा है। तो और क्या बोल सकते हैं इस पर? क्या लगता है सफीर साहब, ये आम शख्स के घर गिराए जा रहे हैं? अगर चलो किसी पॉलिटिक्स या कोई लीडर वगैरह गिराया जाता तो मान लेते थे, चलो उन्होंने कोई देखिए जम्मू के अंदर की होगी। देखिए जम्मू के अंदर अगर हम बात करें, जम्मू सिटी जो है वो पुल के उस पार है, छोटा सा एक एरिया था जो जम्मू का था। अब जब जम्मू डेवलप होना शुरू हुआ, जब जम्मू बढ़ना शुरू हुआ, लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, तो गांधीनगर की भी यही सिचुएशन थी, छन्नी की भी यही सिचुएशन थी, तरकुटा नगर की भी यही सिचुएशन थी, जानीपुर की भी यही सिचुएशन थी। और ऐसे मैं गिनवाऊँ अगर आपको तो हज़ारों के हिसाब से एरियाज़ हैं जिनके अंदर सिचुएशन सेम थी जो सुंजवा भटिंडी के अंदर थी। लेकिन सिर्फ परेशानी क्या थी कि सुंजवा भटिंडी को रेगुलाइज नहीं करना है, बाकी सबको रेगुलाइज कर दिया गया है। हमारी आपकी विशाल से डिमांड है कि भाई आप रेगुलेशन करिए। किसी के पास पैसा नहीं है, कैसे करके दे, वो क्या करे भाई? गवर्नमेंट को पैसा भरे। आपके खजाने के अंदर इस टाइम मुलाजमों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आप हमेशा जो है वो जाके वहाँ से मांग के लाते हो और वहाँ से मांग के लाते हो। स्टेट को गरीब करके रखा हुआ है। आप इतना सारा करोड़ों अरबों के हिसाब से यहाँ से पैसा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो, वो ना करके आप आते हो, कभी किसी गरीब का नुकसान करके चले जाते हो, कभी किसी का नुकसान करके चले जाते हो। ऐसे जैसे गरीबों का नुकसान हो रहा है, क्या लगता है अब देखिए एक अपना रोजगार काम करके पैसे जमा करके अपना छोटा सा एक आशियाना बनाना चाह रहे थे, वो गिरा दिया गया। क्या लगता है ये बच्चे आने वाले दिनों में चोरियों की ओर जाएंगे, नशे की ओर जाएंगे? क्या देखिए करेंगे क्या फिर? जिनका छत ही आप सर से उठा लोगे तो वो बच्चे क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, वो किस हालात में, किस दर्द में होंगे, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है जी हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, जी हम यहाँ पर गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो भी फिर डाज गिरती है, जो भी लाठी पड़ती है वो गरीब के सर में ही पड़ती है। तो एक तरफ से ये भी चल रहा है, दूसरी तरफ ये भी चल रहा है। तो हम आपके साथ एलजी साहब से कहना चाहेंगे जनाब ये गरीबों को ना परेशान करें, क्योंकि गरीबों की हाई जो लगेगी तो आप पहले यूपी से हार के आए हो, दोबारा जाओगे हारने के लिए। ये सब मानते हैं फॉरेस्ट लैंड होगा, स्टे लैंड होगा, लेकिन स्टे ऑर्डर के बावजूद भी तोड़ा गया। देखिए जी, ये जो खसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर जिस जगह में हम खड़े हैं इस टाइम पे, इसका तो कम्प्लीटली जो है वहाँ से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया आप इसमें से किसी आदमी को ना निकाल सकते हो, ना उसका कोई तोड़ फोड़ कर सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। 8 पॉइंट्स के अंदर ये ऑर्डर दिया हुआ है। डीबी का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है। अगर आप इसको भी नहीं मानेंगे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते कि भाई 3 मरले के प्लाट को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जाएंगे हम। तो एलजी साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पर बिल्कुल अंधों की तरह काम कर रही है इस टाइम पर। एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ लेना देना नहीं है, बस तोड़ो, किसी का भी मिले तोड़ो, जहाँ से हिस्सेदारी नहीं मिली वहाँ से तोड़ो। चलिए, ये था पूरा मामला जो आज ड्राइव चलाई गई। आपने तस्वीरों में देखा इनके हाथों में स्टे ऑर्डर है। इनका कहना है कि हमने तहसीलदार बाहू को स्टे ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं। अब जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए आप देखते रहें द वर्क न्यूज़।